हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार आज हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस का ये लास्ट सेशन है। मुझे आज आपसे दैट की बहुत अच्छे से बात करनी है। ऑल्दो दैट हमने पहले वाले सेशंस के अंदर भी देखा है, बट आज कंप्लीट बात करनी है। और यकीन मानना, ये सेशन कंप्लीट होने के बाद ना आपको मुझसे और इंग्लिश से और ज़्यादा प्यार होता चला जाएगा। अगर ऐसा होगा ना, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। चलो, कायदे से अगर टाइम टेबल ये हमारा हम फॉलो करते हैं, और अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ तो हमारा ट्यूसडे को हम अपना ग्रामर करते हैं। बाकी ये पूरा टाइम टेबल हम पूरे वीक फॉलो करते हैं भाई, ठीक है। चलो, आपके सामने ना 4 सेंटेंसेस हैं। आपको मुझे बताना है बच्चे कि ये दैट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये दैट और ये वाला दैट, ठीक है, देन उसके बाद इस सेंटेंस में ये वाला दैट और इस सेंटेंस में ये वाला दैट, ये चारों एक्चुअल में क्या क्या फंक्शनिंग कर रहे हैं। फंक्शनिंग से मेरा मतलब है कि भाई हमने दैट के कुछ यूजेस देखे थे पहले। हमने दैट को डीमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनते हुए देखा है ना। हमने दैट को डीमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनते हुए देखा है, सही बात है। हमने दैट को रिलेटिव प्रोनाउन बनते हुए देखा है, बिल्कुल भी देखा है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन भी हमने बनते हुए देखा है। अच्छा जी, और हमने दैट को सिर्फ एक कंजंक्शन की तरह लगते हुए देखा है। और उस कंजंक्शन का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, की वाला सेंस निकल रहा होता है। यही है, आपको बताना है कि कौन सा दैट यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा जी, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके ये किया होगा। अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करता हूँ, आई लाइक दैट कार। आई मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लाइक मेरा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। मुझे क्या पसंद है, कार पसंद है, तो एक ये लाइक इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ये पार्ट ऑफ स्पीच वाइज मेरा नाउन है, ठीक है। नाउन को और क्वालिफाई कर रहा है कि वो वाली गाड़ी है ना, और यहाँ पे दर्शा रहा है कि वो वाली, तो ये मेरा डीमॉन्स्ट्रेटिव क्या हो गया, ये मेरा डीमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे, सही है। उसके बाद द क्वालिटी ऑफ दिस पेन इज बेटर देन दैट ऑफ दैट वन। अच्छा, इस पेन की क्वालिटी उस पेन की क्वालिटी से बेहतर है ना। तो यही मीनिंग है सेंटेंस का, इस पेन की क्वालिटी उस पेन की क्वालिटी से बेहतर है, यही है। अच्छा, तो ये मेरा क्या है, क्वालिटी मेरा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। ऑफ मेरा क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, है ना। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ व्हाट, पेन। दिस मेरा क्या कर रहा है, देखो इस पेन की क्वालिटी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। तो ये क्योंकि मेरा पेन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच वाइज नाउन है और नाउन के अंदर कॉमन नाउन है, तो इसको क्वालिफाई एडजेक्टिव ही कर पाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। इज मेरा क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। बेटर मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। और पार्ट ऑफ स्पीच वाइज ये मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब उसके बाद देखो, दिस द क्वालिटी ऑफ दिस पेन इज बेटर, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगाया था, द क्वालिटी ऑफ दैट वन, मैं यहाँ पे क्या लिखता, मैं ये लिखता ना, द क्वालिटी ऑफ दैट पेन। ये दूसरा सेंटेंस होता भाई। यहाँ पे अगर मान लो फुल स्टॉप लगाता तो दूसरा सेंटेंस मेरा यही होता। अब मुझे इनको क्लब करना है ना, इनको मुझे क्लब करना है। तो ये दैन मेरा यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है, ध्यान से समझना। अब इस बात को समझ रहे हो, ध्यान से समझ लेना। ये दैन मेरा एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है ना। अच्छा, और ये दैट किस लिए लगा है, ये दैट एक्चुअल में इस द क्वालिटी को रिपीट होने से बचा रहा है ना। इस दैट, ये जो दैट है द क्वालिटी को रिपीट होने से बचा रहा है। तो ये एक्चुअल में मेरा है क्या, ये मेरा डीमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यही देखा था हमने। ऑफ मेरा क्या हो गया बालक, ऑफ मेरा प्रेपोजिशन है। उसके बाद उसके बाद देखो, ये वन एक्चुअल में मैंने क्यों लगाया है, मैं आपको आगे ये बात समझाऊंगा कि ये वन जो है ये मेरा एक्चुअल में एक प्रोनाउन होता है। बट मैं, क्योंकि मुझे मेरा यहाँ पे ये पेन रिपीट हो रखा है, ये नाउन मेरा आया हुआ है, इसकी रिपीटिशन रोकने के लिए हम ये लगाते हैं, समझ रहे हो। द क्वालिटी ऑफ दैट पेन। अब देखो यहाँ पे भी पेन आ गया, मैं उसको क्लब कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी पेन आ गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वन लगा रखा। अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे पेन लिख दूँ तो बात सेम ही कन्वे हो रही है, समझ रहे हो, बात सेम ही कन्वे हो रही है। बट क्योंकि हमें रिपीटिशन अवॉइड करनी होती है, इसलिए यहाँ पे जो है वन लगा हुआ है। कायदे से ये देखा जाए अगर आपका, तो ये क्या है, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और पार्ट ऑफ स्पीच वाइज प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि इसकी बात ये पेन को दर्शा रहा है, ये पेन है एक्चुअल में, ठीक है। और यहाँ पे ये दैट मतलब वो वाला पेन, उसको बता रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा डीमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द है तो जरा मुझे बता दो, नहीं है भाई। अच्छा, अब नीचे आ जाओ। शी सेड दैट रोहन हैड सेंट दैट रोमांटिक लेटर्स। अब यहाँ पे अगर मैं शी की बात करता हूँ, तो शी मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, है ना। उसने कहा, सैड मेरा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। उसने कहा, क्या कहा, अब देखो उसने कहा, उसने, अगर आप उससे किसी से पूछोगे उसने क्या कहा, उसने कहा कि, उसने क्या कहा कि रोहन ने रोमांटिक लेटर भेजे थे, यही कहा था। तो इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है,
ये पूरा इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है या नहीं, हाँ या ना बोलना ज़रा, हाँ या ना। अच्छा, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये मेरा व्हाट का आंसर कर रहा है, और अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, व्हाट का आंसर कर रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, पूरी बात, ये पूरी बात मेरा नाउन क्लॉज होगा। अच्छी बात है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, उसने कहा, अभी मैं दैट को ज़रा एक बार देखता हूँ कि दैट मेरा क्या है क्या नहीं है। अगर मैं इसको आगे देखूँ, सब्जेक्ट हो गया मेरा ये, ठीक है, हैड मेरा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सेंट मेरा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। ही सेड दैट रोहन हैड सेंट, क्या भेजा रोहन ने, रोमांटिक लेटर्स भेजे, मतलब रोहन ने लेटर्स भेजे। तो एक्चुअल में इस मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट क्या हो गया, लेटर, है ना, और इस लेटर को क्वालिफाई क्या कर रहा है, लेटर किस तरीके के, रोमांटिक लेटर। तो ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव हो गया एडजेक्टिव, है ना, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब रोहन हैज सेंट दैट रोमांटिक लेटर, वो वाले रोमांटिक लेटर उसने भेजे हैं, तो ये क्या कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, ठीक है, बात है समझ में। अगर मैं इस दैट की बात करूं, तो ये एक्चुअल में इस क्लॉज को और इस वाले क्लॉज को जोड़ रहा है। ये क्या है, मेरा कंजंक्शन है बालक, क्या है मेरा, कंजंक्शन है। उसने कहा कि, हमने क्या देखा था, कंजंक्शन में ये एक सिर्फ की सेंस निकालता है, बात है समझ में। अच्छा, राधिका इज द ओनली गर्ल दैट हैज पास द एग्जाम, राधिका ही केवल वो लड़की है जिसने एग्जाम पास किया है, सही बात है भाई। तो राधिका क्या हो गई बालक, यहाँ पे राधिका हो गई मेरे सब्जेक्ट, इज मेरा क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। राधिका इज द गर्ल, है ना, तो ये मेरा गर्ल क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि राधिका और गर्ल बराबर है। ओनली गर्ल, यहाँ पे ओनली क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, एम्फेटिक। मेरी राइटिंग के लिए माफ़ करना यार, ठीक है, मेरी भावनाओं को समझना बस। ये हो जाएगा मेरा एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। राधिका इज द ओनली गर्ल दैट दैट हैज पास द एग्जाम। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस दैट की जगह बात करूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, राधिका, ये लिखूंगा ना, राधिका हैज पास द एग्जाम, यही लिखूंगा। अब यहाँ पे ये एक्चुअल में दैट क्या कर रहा है, ये दैट एक सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है ना, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, प्लस ये कंजंक्शन बनने का भी काम कर रहा है, और एक ये प्रोनाउन बनने का भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये मेरा दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसके अंदर, अच्छा नहीं होगी। हैज़ मेरा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। पास क्या हो गया मेरा, ये हो जाएगा मेरा मेन वर्ब, ठीक है। और क्या पास किया उसने, एग्जाम पास किया है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, राधिका इज द ओनली गर्ल, अब ये ओनली लगा है, इसलिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन मेरा क्या आया, दैट आया है, समझ रहे, क्योंकि एम्फसाइज जब भी करते हैं तो दैट आता है, वरना क्या होता है, हु या फिर हुम हमारा लगता है। राधिका इज द गर्ल हु हैज़ पास द एग्जाम, अगर मैं कर देता इसको, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है, बट क्योंकि इसको एम्फसाइज किया इसलिए मैंने यहाँ पे दैट लगाया है, ठीक है। अब उसके बाद अगर तुम यहाँ पे देखोगे, अगर आप तुम ये बोलोगे राधिका इज द ओनली गर्ल दैट हैज पास द एग्जाम, तो यहाँ से अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये पूरी बात ये एक्चुअल में क्वालिफाई कर रही है राधिका को, तो ये मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया सारी बात। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसके अंदर आई होप नहीं होगी। दैट का ये यूज मैंने कुछ इसके अंदर नया, एक बात बताओ, क्या मैंने इसके अंदर आप लोगों को कुछ भी नया करवाया है? मैंने आप लोगों को अभी तक इसके अंदर कुछ भी नया नहीं करवाया है, बस मैंने आपको सारी चीज़ें याद दिलाई है दैट की, ठीक है भाई, बात है समझ में। अच्छा, अब देखो बात पता है क्या है, बात है बहुत ज़्यादा सर, इतने ज़्यादा रिलेटिव प्रोनाउन हो गए, कहानी ना समझ में ही नहीं आ रही है, कहानी पकड़ में नहीं आ रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, मैं आप लोगों को ना एक बात बोलूँगा, अगर आप लोग रिविजन्स नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को दिक्कत आएगी वर्बल के अंदर, और मैं एक गारंटी ले रहा हूँ मेरे भाई कि अगर आपने रिवीजन कर ली, लाइफ टाइम इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ भी जिस भी पेपर में आएगी ना, चाहे आप आगे CDS दे देना, NDA दे देना, आपको आगे किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर घुसना है, आपको UPSC का CSAT लिखना है जिसके अंदर इंग्लिश आती है, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये नोट्स अगर आपके तसल्ली से बने हुए हैं, आपने अगर कायदे से रिवीजन करी हुई है, आप जिंदगी में इंग्लिश में मार नहीं खाओगे, ये गारंटी कह रहा हूँ ठोक के, फ्री कोर्स के अंदर, समझ रहे हो, इस लेवल पे जो है चीज़ों को डिज़ाइन कर रखा है मैंने। अच्छा जी, हाँ जी, ज़रा ये बात हो गई थी अपनी। अब मैं ज़रा आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ यार, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी मुझे आपसे वॉट की भी बात करनी है अभी ज़रा। दैट का मैंने 4 यूज़ अपना कायदे से देखा था। अच्छा, एक होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन वॉट, ठीक है, वॉट भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और एक्चुअल में वॉट जो होता है ना, वो हमारा नाउन क्लॉज बना रहा होता है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं एक एक करके सारी चीज़ें सिखा दूंगा आप लोगों को, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखना मेरे साथ।
वॉट जहां भी आएगा ना वो एक्चुअल में नाउन क्लॉज लेके आएगा, और जहां कहीं भी वॉट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा, क्या, जहां पे भी वॉट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा, ये इससे पहले कोई भी एंटीसीडेंट नहीं होगा, इससे पहले कोई भी एंटीसीडेंट नहीं होगा। बुक के अंदर ये बात इतनी टेढ़े तरीके से लिखी होती है, और लोग जो है ना यहाँ पे एक रूल बनता है, वॉट वर्सेस दैट, ठीक है, वॉट वर्सेस दैट के बीच में बच्चे लोग जो आपको रट्टा करवा देते हैं। और यकीन मानो, मैं अपने 6 से 7 साल के टीचिंग करियर के अंदर ये बात दावे से कह सकता हूँ, ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस के कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया है ना, मेरी टीचर से बहुत बहस हुई है इनके ऊपर। टीचर्स को भी एक जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो ठीक से क्लैरिटी नहीं होती है इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो मेरे भाई, अगर आप लोगों को हल्की फुल्की सी भी दिक्कत आ रही है ना, तो ये लाजमी है। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि भाई, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार आपको ये लेक्चर्स देखने पड़ सकते हैं, और अगर ये लेक्चर्स देखने पड़ गए ना भाई, आप लोगों को एक बार बात पच गई, मौज मौज है तुम्हारी ज़िंदगी में, समझ रहे हो। अब समझना ज़रा इस बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। जहाँ भी वॉट आएगा एज रिलेटिव प्रोनाउन, वो नाउन क्लॉज की तरह काम करेगा, यहाँ पे कोई भी एंटीसीडेंट नहीं आता। क्या बात कर रहा हूँ मैं, मैंने आप लोगों से एक सेंटेंस लिया था, मैंने आपको कहा था वी मेट द बॉय हु हैड वॉन द रेस, या वी मेट द बॉय हु सेव द चाइल्ड, ऐसे करके मैंने सेंटेंस लिया था। तो मान लो मैंने एक सेंटेंस ले लिया, वी मेट द बॉय हु हैज वॉन द रेस, ठीक है। यार मेरी राइटिंग ही गंदी है, बंदा तो मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, बस मेरी राइटिंग ही गंदी है, और मेरी राइटिंग सिर्फ इस पे ही गंदी है, पेपर में तो बहुत अच्छी है, इसमें तो बहुत ही गंदी है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये मेरा क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है, मेट मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया, किसको मिले हम, ऑब्जेक्ट मेरा बॉय हो गया, है ना। वी मेट द बॉय हु हैज़ वॉन द रेस, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ लाला, इस बात को ध्यान से समझना, मैं अगर पूरी बात करूँगा तो ये पूरी बात जो है इस बॉय को क्वालिफाई कर रही है। दैट मीन्स ये क्या है, मेरा पार्ट ऑफ स्पीच वाइज नाउन है ना, और नाउन को क्वालिफाई क्या करता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव पूरा क्या है, मेरा एडजेक्टिव क्लॉज है ना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ये हु है, ये मेरा एक सब्जेक्ट की भी तरह भी काम कर रहा है भाई। यहाँ पे मैं वही तो लिखूंगा, द बॉय हैज़ वॉन द रेस, उसके बाद ही तो मैं इन दोनों सेंटेंस को क्लब करूंगा। और क्योंकि ये मेरा हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे ये एक कंजंक्शन की तरह भी काम कर रहा है, एक प्रोनाउन की तरह भी काम कर रहा है। यही हो रहा है, हाँ या ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये मेरा हैज़ क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वॉन क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, क्या जीता उसने, रेस जीती है, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने एक चीज़ देखी कि जब कभी भी, ध्यान रखना, जब कभी भी मेरा एंटीसीडेंट आएगा, जब कभी भी मेरा एंटीसीडेंट आएगा, तो उसके लिए जो क्लॉज लगेगा वो हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज लगेगा। क्यों, क्योंकि जो मेरा एंटीसीडेंट होगा वो नाउन या प्रोनाउन हो रहा होगा, उसको क्वालिफाई तो एडजेक्टिव ही करेगा। ये बात आगे समझ में, अच्छा रुक जाना, अभी मैं तृप्ति दूंगा, तुम्हें सारी तृप्ति दूंगा, रुक जाओ अभी। ये 2 सेंटेंसेस आपके सामने मैंने लिखे बालक, ठीक है। मैं यार ये वायर, आई नो वट यू हैव सेड, आई अप्रिशिएट वट यू डिड फॉर एस। अगर मैं इन सेंटेंसेस को तोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो आई मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, नो मेरा क्या है, मेरा मेन वर्ब है ना। अगर मैं आपसे ध्यान से देखूं, आई नो वट यू हैव सेड, तो एक बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं आई नो वॉट, तो ये पूरी बात जो है, ये पूरी बात मुझे वॉट का आंसर कर रही है नहीं कर रही। एक बात पहले बताना भाई, मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि तूने क्या कहा था, मुझे ये पता है कि तूने क्या कहा था, तो तूने क्या कहा था ये मुझे पता है, तो ये मुझे वॉट का आंसर कर रहा है। दैट मीन्स ये पूरी बात मेरी क्या है, ये पूरी बात मेरी नाउन क्लॉज है या नहीं है, हाँ या ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात बताओ, मैं दूसरा कलर लेता हूँ। ये वॉट की अगर मैं बात करूँ, तो वॉट एक्चुअल में दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है। यहाँ पे मेरा एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है ना भाई, यहाँ पे ये मेरा एक कंजंक्शन की तरह भी काम कर रहा है, और यहाँ पे ये मेरा जो है एक प्रोनाउन की तरह भी काम कर रहा है, ठीक है। यू मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, और हैव मेरा क्या है भाई, यहाँ पे एक सेकंड, ये मेरा कंजंक्शन, यू मेरा सब्जेक्ट हो गया, हैव मेरा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, हैव मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, आई एम सो सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है, सैड मेरा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। यू हैव सैड वॉट, ये एक्चुअल में वॉट यहाँ आना था ना, जो भी उसने बात कही है, वट यू हैव सेड, जो भी उसने बात कही है, वो बात इस वॉट में ही छुपी है ना, तभी तो ये वॉट जो है वो यहाँ पे मैंने लगा दिया, क्योंकि ये इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है भाई। इस वॉट के अंदर जो भी बात होगी, जो तूने कहा है वो मुझे पता है, तो ये इस वॉट के अंदर ही छुपी है, तभी ये यहाँ पे बात आ रही है। तो ये यहाँ पे कंजंक्शन, प्रोनाउन और एक ऑब्जेक्ट तीनों की तरह काम करे, मेरा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, है ना। तो देख रहे हो यहाँ पे
जब कभी भी मेरा वॉट आएगा वो एक नाउन क्लॉज की तरह काम करेगा, ये बात पूरी नाउन क्लॉज की तरह काम कर रही है ना। और उससे पहले लाला, उससे पहले कोई भी एंटीसीडेंट नहीं है, उससे पहले कोई भी एंटीसीडेंट नहीं है। रुक जाओ, मुझे पता तुम्हारे दिल और दिमाग के अंदर तूफान उठ चुका है, सारा शांत कर दूंगा। रुक जाओ, मुझे पूरी बात बोलने दो, मेरी बातें पूरी नहीं हुई है अभी, चलने दो मुझे बस, ठीक है। इतनी बात तो हमें समझ में आ रही है, अभी तक तो हमें समझ में आ रही है, अच्छी बात है। आई एप्रिशिएट वट यू डिड फॉर अस। अच्छा, इसको तोड़ते हैं जरा। मैंने क्या लिया, आई मेरा क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट हो गया। एप्रिशिएट मेरा क्या हो गया भाई, मेरा मेन वर्ब हो गया, है ना। आई एप्रिशिएट वॉट, मैं क्या अप्रिशिएट करता हूँ, मैं वो अप्रिशिएट करता हूँ तुमने मेरे लिए जो भी किया है ना, मैं वो चीज़ अप्रिशिएट करता हूँ भाई। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा नाउन क्लॉज हो गया, है ना, क्योंकि मेरी पूरी बात वॉट का आंसर कर रही है। अच्छा, तो आई अप्रिशिएट यू डिड फॉर अस वट एवर, मतलब वट एवर वगैरह या फिर वॉट जो भी आप लिखोगे, ये एक्चुअल में इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरा यहाँ पे आगे की तरफ आ रहा है, क्योंकि देखो यू मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, है ना। डिड मेरा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। और फॉर मेरा क्या हो गया, अच्छा डिड मेरा यहाँ पे सॉरी मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है भाई, डिड मेरा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। फॉर मेरा प्रेपोजिशन हो गया, अस मेरा क्या हो गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट ये रहा, तो यहाँ पे ये जो वॉट है ये एक्चुअली में मेरा कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ तो देख ली कि हाँ, और इससे पहले मेरा कोई भी एंटीसीडेंट नहीं है, यही बात है, यही बात है। अच्छा, अब यहाँ पे पता है क्या, आपको रट्टा क्या लगवा दिया जाता है, एक ना रूल बनता है बुक्स के अंदर, बड़ी बड़ी बुक्स के अंदर भी देख लेना आप, वॉट वर्सेस दैट, एक रूल बनता है आप लोगों का कि बेटा देख सुन, हमेशा ध्यान रखियो, अगर तेरा सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब के पास उसका ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, अगर मेन वर्ब के पास उसका ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कि एक नाउन अगर तेरा लगा हुआ होगा, तो तू वहां पे दैट लगा देना। और अगर तेरा नाउन मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है, जो भी तेरा ऑब्जेक्ट है वो नाउन तेरा अगर नहीं होगा, तो तू क्या लगा देना, तू वॉट लगा देना, तू क्या लगा देना, तू वॉट लगा देना। पर उन लोगों से मेरा एक सवाल है कि अगर मैं एक सेंटेंस बोल दूं, ही सेड दैट ही ज्वाइंड भूपेंद्रस बैच, मान लो मैं ये बोल दूं, ही सेड दैट क्या लिया था मैं सेंटेंस, ही सेड दैट ही ज्वाइंड भूपेंद्रस बैच, ही ज्वाइंड भूपेंद्रस बैच, ठीक है। अब जरा इस सेंटेंस को देखो बहुत कायदे से, ही मेरा क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट हो गया, सैड मेरा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, दैट की कहानी पे अभी आएंगे, है ना। ही मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जॉइंट मेरा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। जॉइन क्या किया है, बैच क्या है, क्या हो गया मेरा, ऑब्जेक्ट हो गया, किसका बैच, भूपेंद्र का बैच, तो मेरा क्या हो गया, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, यही हो गया। अच्छा, उसने कहा कि उसने भूपेंद्र का बैच ज्वाइन किया है ना, तो यहाँ पे ये मेरा क्या रहा है, एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है खाली। ही सेड दैट ही ज्वाइन भूपेंद्रस बैच, तो ये मेरा दैट जो है एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। और आपको रट्टा क्या लगवा दिया जाता है, आपको रट्टा ये लगवा दिया जाता है कि भाई दैट तू ना वहां लगा देना जहां पे तेरा नाउन मतलब कि इस मेन वर्ब के पास उसका ऑब्जेक्ट हो, इस मेन वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट हो। यहां पे अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट कहां है, एंटीसीडेंट कहां है, इसका एंटीसीडेंट है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे ये एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है और ये पूरी बात तुम्हारी नाउन क्लॉज है। अभी मुझे पता है पूरी बात अभी भी नहीं पची होगी आप लोगों के लिए, मैं लाऊंगा आप लोगों के लिए हथियार। देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो पहले, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपको ये कह दिया जाता है कि बेटा देख तू ना दैट लगा देना, अगर तेरा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह आ रहा होगा तो तू देख लेना और अपना दैट लगा देना वहां पे, ठीक है। हालांकि हमें जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे, बट और दूसरी बात ये कह दिया जाता है कि अगर तेरा जो है नाउन नहीं होगा, जो कि यहाँ पे तुम सेंटेंसेस में देख रहे हो कि इससे पहले कोई नाउन नहीं है, तो तू वॉट लगा देना। पर इसका क्या करोगे जब वो कंजंक्शन की तरह काम करेगा, समझ रहे हो। अभी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स तुम्हें बहुत कायदे से तो क्लियर होगी नहीं, ये तो मुझे पता है। अरे यार इतना टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, इतना टाइम हो गया तुम लोगों के साथ मत्था पीछे करते करते, कहाँ तुम्हारा दिमाग चलता है कहाँ नहीं चलता, वो सारी बात मुझे पता है। अब जरा ठंड रखो, मैं आपको ना अगले 5 से 7 मिनट एक चीज़ कह रहा हूँ, पेन छोड़ देना, ईयरफोन टाइट कर लेना, डिस्ट्रैक्शन छोड़ देना, मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो जनाब, हमने रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ा,
है ना। हमने रिलेटिव प्रोनाउन हम क्यों लगाते हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ रिलेटिव प्रोनाउन हम क्यों लगाते हैं, तो हमने दो चीज़ देखी थी कि सर रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना वो हमारे क्लॉजेज बनाते हैं, इसलिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। सही बात है भाई, भाई रिलेटिव प्रोनाउन हम लगाते हैं तभी हमारे क्लॉज बन पाते हैं। और क्लॉज हमारे कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के क्लॉज होते हैं। एक होता है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज और दूसरा हमारा कौन सा होता है, नाउन क्लॉज। अभी मैं दो तरीके की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एडवर्बियल क्लॉज भी होता है, उसकी मैं बात आगे करूँगा। देखो भाई, अब यहाँ पे अगर मैं एडजेक्टिव क्लॉज का एक बार स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करूँ तो मुझे क्या पता चलता है कि सर मेरा सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, मेरी मेन वर्ब आ जाती है, और उसके बाद जो है मुझे इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट दिख जाता है ना। फिर उस ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा क्वालिफाई करने के लिए मैं आगे एडजेक्टिव क्लॉज लगा देता हूँ। यही बात है ना, हाँ या ना, यही तो सीखा है हमने। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं नाउन क्लॉज की बात करता हूँ तो मैंने क्या देखा था कि सर मेरे पास मेरा सब्जेक्ट दिख जाता है, ठीक है, उसके बाद मेरी वर्ब दिख जाती है, और उसके बाद मेरे को ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, क्योंकि ये जो पूरी बात होती है ना, यही एक्चुअल में इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा होता है ना, और यही मेरा नाउन क्लॉज होता है ना। ये देखा था, नहीं याद आ रहा तो ये देखो ना भाई, सब्जेक्ट था, वर्ब था, ऑब्जेक्ट था, तभी मेरा एडजेक्टिव क्लॉज बन रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, और ये पूरी बात जो है इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, तभी ये मेरा नाउन क्लॉज बनता है। यही बात सीखी हमने, यही पूरा जो है हमारा कंक्लूजन रहा है अभी तक। अच्छा जी ठीक है। अगर मान लो मेरा एडजेक्टिव क्लॉज आता है, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ है, मेरे पास है सर हु या फिर हुम मैं लगा सकता हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि उस केस में मैं देखूंगा कि जो मेरा एंटीसीडेंट है वो मेरा ह्यूमन बीइंग है, तो या फिर मैं हु और हुम लगा दूंगा, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या है। फिर उसके बाद मैंने देखा था कि मेरा विच, जो कि मेरा किसके लिए आता है, एनिमल्स के लिए या फिर थिंग्स के लिए आता है किसी, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा था कि मेरा दैट भी आता है। दैट मेरा किस लिए आता है, या तो चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस एम्फोसाइज करने के लिए आएगा, या फिर अगर कॉम्बो दिया हो किसका, ह्यूमन बीइंग्स का या फिर एनिमल्स का, ऐसे कॉम्बो दिया हो तो मेरा दैट आता है। यही सीखा है हमने। अच्छा जी, यही बात है सारी। अब उसके बाद अगर मैं नाउन क्लॉज की बात करूं तो मैंने देखा है कि नाउन क्लॉज से पहले मेरा वॉट आ रहा होता है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, या फिर भाई नाउन क्लॉज के अंदर तो मेरा वॉट ही आता है। एक चीज और है जो कि साइड में रखी हुई है, दैट इज दैट, जो कि दैट जो है वो मेरा एक कंजंक्शन की तरह काम करता है। भाई इसी में तो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन एक्चुअल में इसी में ही तो है। मैं क्यों करा रहा हूं यहाँ पे ये, हालांकि ये मेरा रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये वाला दैट मेरा रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। दैट का काम सिर्फ एक कंजंक्शन बनना भी है, और ये वाला जो दैट है, ये वाला दैट मेरा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। और क्योंकि इन दोनों की स्पेलिंग और क्योंकि इन दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, इसलिए मैं आपको इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन जो होती है ना, बहुत बड़ी कंफ्यूजन आज खत्म कर दूंगा सारी। भाई देखो, अब आपके दिमाग में ना ये चीज आनी चाहिए कि आपको चीजें सॉर्ट कैसे करनी है। आपने सबसे पहले ही देखा सेंटेंस में कि भाई मेरा सब्जेक्ट आया, मेरा मेन वर्ब आया, अगर ऑब्जेक्ट है, अगर वहां पे ऑब्जेक्ट है तो मेरा एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। उस केस में मेरे एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर ये दोनों चीजें तो नहीं आएंगी, इन चारों में से ही चीजें आएंगी, और फिर मुझे उन चारों में से देखना पड़ेगा कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कोई ह्यूमन बीइंग है, और ये फिर मेरा क्या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्या ये मेरा कोई एनिमल है, क्या ये मेरी कोई थिंग है, क्या इससे पहले कोई स्ट्रेस दिया हुआ है, क्या ये कोई कॉम्बो लगा रहा है, तो इस हिसाब से मैं ये लगा दूंगा। अगर मेरा, ध्यान रखना, अगर मेरा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा या पूरी ये चीज दी होगी तो मेरे पास ये दो चीज बचेंगी, उसके बाद मेरे पास ये दो चीज बचेंगी ना, व्हाट या फिर दैट लगाने के लिए, क्योंकि इससे तो मेरा काम खत्म हो गया, है ना। अब यहां पे मुझे ये देखना है कि ये वॉट जो है, वॉट मेरा कब लगेगा, जब ये मेरा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा, जब ये मेरा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा, और दैट तो मेरा जो है वो कंजंक्शन है ही, तो ये मेरी सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। ये पूरा सौदा है भाई, मतलब ये लगा लो, ये इतने दिन की खिचड़ी जो मैंने पकाई है ना, वो सिर्फ इसी दिन के लिए पकाई है मेरे भाई, क्योंकि अब जब आप आगे सेंटेंस करोगे ना, और ये चीज करने के बाद जो आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल होगा, मैं दिल से वादा कर रहा हूं भाई, ऐसा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसी बच्चे का नहीं होगा जो जो मुझसे एक बार पढ़ के चला जाए यहाँ पे, ठीक है। ये बात कर लिया आपने, ये इतनी दिल दिमाग में पर बैठा लो। अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, तुम्हारे दिल से जो दुआएं निकलेगी ना मेरे लिए भाई, वो मैं ही फील कर सकता हूँ, ठीक है। देखो जरा, आप जरा आगे बढ़े, आगे बढ़े। अरे वो कहाँ गया, हाँ ये रहा ये रहा सेंटेंस। अब तुम्हें मज़ा आना जो है ना वो शुरू हो जाएगा, अब तुम्हें बहुत कायदे से मज़ा आना शुरू हो जाएगा। ये सेंटेंस देखो भाई, आए, पहले आप ना आपको खुद बताना है कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या आएगा और कैसे आएगा।
ध्यान रखना दैट हमारे दो होते हैं, एक दैट मेरा रिलेटिव प्रोनाउन बनता है, एक मेरा सिर्फ कंजंक्शन बनता है। अब देखो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपने किया होगा। आई मेरा क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट हो गया है ना, आई मेरा सब्जेक्ट हो गया। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक डैश ही टॉट येस्टरडे। अच्छा, कुड मेरा क्या हो गया भाई, मेरा मोडाल है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। नॉट मेरा क्या हो गया बच्चे, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। अंडरस्टैंड मेरा क्या, एक सेकेंड, अंडरस्टैंड मेरा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, है ना। अंडरस्टैंड मेरा मेन वर्ब हो गया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। अब उसके बाद आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक, ये मेरा टॉपिक जो है इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। जैसी टॉपिक आया, जैसे ही टॉपिक आया आपको पता चलेगा कि बेटा यहाँ पे तो क्या लगना है, यहाँ तो मेरा एडजेक्टिव क्लॉज बनना है। ये वाली सारी बात, ये सारी बात तो मेरी एडजेक्टिव क्लॉज बननी है, जो कि एक्चुअल में टॉपिक को क्वालिफाई करेंगी। भाई आई अंडरस्टैंड दैट, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक जो उसने पढ़ाया था। अब यहाँ पे उस टॉपिक को क्वालिफाई कर रहा है, दैट मीन्स मेरा एडजेक्टिव क्लॉज लगेगा। अब एडजेक्टिव क्लॉज लगेगा तो माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि भाई यहाँ तो या तो हु या फिर हुम लगेगा, या फिर यहाँ पे विच लगेगा, या फिर यहाँ पे दैट जो कि मेरा रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो लगेगा, है ना। अब मुझे इनमें से जो है फिगर आउट करना है। एक बात बताओ बेटा, क्या मेरा टॉपिक कोई ह्यूमन बीइंग है? नहीं है, करो गेम से बाहर। क्या मेरा यहाँ पे जो है जो टॉपिक है कोई एनिमल है या कोई थिंग है? हाँ, ये कोई थिंग है। तो अब यहाँ पे देखो आपके आपके क्या ऑप्शन में से कैसे आप एलिमिनेट करोगे कि भाई ये तो मेरा आ नहीं सकता क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज आ गया, ये मेरा आ नहीं सकता क्योंकि मेरा एडजेक्टिव क्लॉज आ गया, हु और हु मेरा आ नहीं सकते क्योंकि ये भी मेरा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ठीक है, बात बची विच और यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन की। तो ग्रामेटिकली ये मेरे दोनों ही ठीक है, ग्रामेटिकली ये मेरे दोनों ही ठीक है मेरे भाई। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एग्जामिनर आपको दोनों चीज़ें जो है वो निकाल के दे दे। समझ रहे हो, दोनों चीज़ यहाँ पे निकाल के दे दे। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल दा लगा हुआ है और उस दा जो है वो हमेशा चीज़ों को स्पेसिफिक करता है। समझ रहे हो, और चीज़ों को स्पेसिफिक अगर कर दिया उसने तो उसने जोर डाल दिया इस बात पे, एम्फोसाइज डाल दिया। तो उस केस में मेरा दैट भी ठीक है और मेरा विच भी ठीक है। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि विच जो है एनिमल के लिए तो आता ही आता है, साथ में थिंग के लिए भी आता है। ये अंडरस्टैंडिंग है भाई, ये पूरी बात है। समझ रहे हो, अभी एक दो क्वेश्चन और लूंगा ना और मजा आएगा। ये क्वेश्चन भाई आपके सामने रहा, एक बार जरा खुद इसको जरा अटेम्प्ट लो। मुझे ऐसी उम्मीद है यार कि आपने लिया होगा टॉपिक, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया होगा। देखो यार, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड डैश शी टॉट येस्टरडे। अब देखो यहाँ पे देखो, आई मेरा क्या हो गया बेटा, आई मेरा हो गया सब्जेक्ट, कुड मेरा क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये मेरा क्या हो गया एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंड मेरा क्या हो गया मेन वर्ब। अब आपको पता है आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, इसके पास इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो व्हाट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, ये वाली पूरी बात जो है व्हाट का आंसर करेगा, है ना। तो ये मेरा पूरी चीज़ क्या है, ये मेरा नाउन क्लॉज है ना। और मेरा नाउन क्लॉज जब भी होगा तो मेरा एंटीसीडेंट तो होगा ही नहीं भाई, एंटीसीडेंट तो मेरा है ही नहीं। मैंने आपको बोला था ना कि एंटीसीडेंट नहीं है। अब अगर मेरा यहाँ पे मान लो मेरा ये नाउन क्लॉज बन रहा है तो मेरे दिमाग में क्या चीज़ आएगी कि भाई या तो मेरा वॉट आएगा या तो मेरा दैट आएगा। और दैट कौन सा, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कंजंक्शन की तरह काम करेगा, जिसकी सेंस निकलती है सिर्फ और सिर्फ की। सही बात है भाई, यही बात है। अच्छा, अब आपके दिमाग से देखो, ये डिलीट हो जाना चाहिए, 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 ऐसी ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दिए। अब बात यह है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, ही टॉट येस्टरडे, ही टॉट येस्टरडे मतलब आप ये देखोगे भाई इसको आप बनाने की कोशिश करोगे तो ये रहा मेरा सब्जेक्ट, है ना, और ये रहा मेरा क्या मेन वर्ब। ठीक है, ये रहा मेरा मेन वर्ब। येस्टरडे मेरा क्या हो गया भाई, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद वॉट एवर आप यहाँ पे लिखोगे, वॉट एवर एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट की तरह के काम करेगा ना। तो यहाँ पे मुझे पता है कि भाई इस मेन वर्ब का जो है, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट मिसिंग है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आना है। और ये एज अ देखो ऑब्जेक्ट तो काम करेगा ही, प्लस इसको एज अ कंजंक्शन भी काम करना है, प्लस इसे एज अ प्रोनाउन भी काम करना है। तो यहाँ पे ये मेरा क्या आ जाएगा, वॉट आ जाएगा भाई। समझ रहे, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन ही आना है और ये दैट मेरा कंजंक्शन है, इसलिए आपके दिमाग में वॉट आना चाहिए, ये वाला। तो ये मेरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है मज़ा, ये है अंडरस्टैंडिंग। ये इतने दिनों से जो मैं चला रहा हूँ ना, छोटी छोटी चीज़ें चला चला के आपको जो मैच्योर करता हूँ मैं, ये मैच्योरिटी ही है जो आपको बाकी भीड़ से आगे करेगी। सही है बेटा, चलो अब ज़रा ये 2 से 3 सेंटेंसेस मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ। आप मुझे देखो, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1। मैं कल क्लास जो है वो यहीं से स्टार्ट करूँगा। ये क्वेश्चन नंबर 1, एक बार ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, उसके बाद ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2,
ठीक है, और ये रहा मेरा क्वेश्चन 3। ठीक है, ओके, ये 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं बेटा आपको। देखो, तीसरा ये रहा, दूसरा ये रहा, और पहला ये रहा। ये तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है इनके आंसर्स लिख के देना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि इस सेशन की क्वालिटी कैसी रही है, और एक्चुअल में आपने जो इतने दिन से रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा है, क्या आपका अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड हुआ है या नहीं हुआ। यही चीज़ मुझे एक्चुअल में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और ये कोर्स करने के बाद आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा, आप कैसा फील कर रहे हो, ये सारी बातें मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।